भगवान की अचिंत्य महिमा में विश्वास किए बिना लीला में रस नहीं आएगा। विश्वास नहीं होगा, लीला देखोगे, चरित्र सुनोगे तो विश्वास नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा। उसमें स्थान स्थान पर संदेह उत्पन्न होगा या उन लीलाओं का आध्यात्मिक अर्थ लगाकर उनका माधुर्य नष्ट कर दिया जाएगा। भगवान की लीलावली भक्तों के सामने नित्य और सत्य है, और वास्तव में तो सत्य है ही। भगवान में सारी शक्तियां हैं, पर वे भक्त के प्रेम से रह नहीं सकती। अतः स्वयं अवतार भगवान लेते हैं और वे किसी अन्य के द्वारा भक्त का संकट मिटाना नहीं चाहते हैं। भगवान अपने भक्त का संकट स्वयं मिटाना चाहते हैं, इसलिए आवश्यकता होते ही अवतार लेते हैं। वे किसी अन्य के द्वारा नहीं चाहते कि मेरा भक्त का संकट दूर हो। वहाँ कर्तव्य पूरा नहीं होता। मेरा भक्त है तो मेरे द्वारा ही उसका संकट दूर होना चाहिए। हम तो कह देंगे तू कर देना, उसके द्वारा उसके दो, वो कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। हाँ, कोई हमारा प्रेमी भक्त है, हम ही उसका संकट दूर करेंगे, तो यही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि प्रेम में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्रेम में नित्य कमी का बोध होता है। जो लोग अपने में अधिक तथा दूसरे में कम प्रेम की कल्पना करते हैं, वे सच्चे प्रेमी नहीं हैं। प्रेम में अपने में ही कमी प्रतीत होती है, सामने दूसरे में नहीं होती। प्रेमी भक्तों के प्रेम के कारण भगवान के समस्त ऐश्वर्य पद पद पर पराभव स्वीकार करते हैं। भगवान आप्तकाम है, पर प्रेमी भक्तों के प्रेमोपहार ग्रहण करने के लिए लालायित हो जाते हैं। नित्य काम में तीव्र काम उत्पन्न हो जाता है, नित्य तृप्त अतृप्त हो जाते हैं। प्रेमी भक्तों के प्रेम कार्यों को जानने के लिए उन जैसा प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। भगवान द्वंद्व धर्मों के परम आश्रय हैं। उनमें एक ही साथ परस्पर विरुद्ध धर्म रहते हैं, और यह उनका स्वाभाविक गुण है। वे कोटि कोटि लक्ष्मीपति होकर भी चोरी करते हैं, नित्य तृप्त होकर भी यशोदा मैया के स्तनपान के लिए व्याकुल रहते हैं। आवरण होते हुए भी कृष्ण, उनका कोई वर्ण नहीं है, फिर भी वो कृष्ण पीत आदि वर्ण युक्त हैं। महान भी हैं, अणु भी हैं, महान भी नहीं, अणु भी नहीं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सब कुछ है और सबसे परे हैं। असल में यह भगवान की भगवत्ता है। इसको बिना समझे उनकी लीलाओं का सामंजस्य नहीं होता। परम मधुर लीला रस का आस्वादन नहीं हो सकता, और न अचिंत्येश्वर्य का ज्ञान हो सकता है। और इसके अलावा इस प्रकार भगवान के स्वरूप ज्ञान में कमी रह जाती है। भगवान का रोना, भगवान का क्रोध करना, भगवान का स्तन पीने आदि के लिए व्याकुल होना न तो प्राकृतिक है और न काल्पनिक है। यह तो उनका नित्य स्वाभाविक गुण है। बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का क्रोध एवं अश्रु जल दर्शकों को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नाट्य अभिनय नहीं है। यह तो श्री कृष्ण के आंतरिक बाल्य भाव की मधुर अभिव्यक्ति है। भगवान दंभ नहीं करते,
भगवान को वास्तव में दुख थोड़े ही हुआ था, उन्होंने तो छल किया था। ऐसे भाव से रस नष्ट हो जाता है। ऐसे भावों से तो भगवान की माधुरी एवं भक्त का वात्सल्य दोनों खो दिए जाते हैं। आंतरिक भाव की बाह्य अभिव्यक्ति किसी दर्शक या अनुमोदन की अपेक्षा नहीं करती। आंतरिक भाव का स्वाभाविक विकास नहीं होता है, और स्वाभाविक विकास वही होता है जहाँ जन समूह नहीं होता है। आंतरिक भाव का उस जन समूह में कारण उपस्थित होने पर आंतरिक भाव प्रकट नहीं होता। अकेले में निसंकोच भाव से आंतरिक भाव प्रकट होते हैं। किसी के असली स्वभाव को जानना हो तो वह अकेले में क्या करता है, इसे देखना चाहिए। इससे उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने यशोदा मैया के चले जाने पर अकेले में क्रोध करके दही के मटके को फोड़ डाला और भाग गए। यही असली भाव था। प्रेम देता है, लेता नहीं है। प्रेम का यह स्वभाव है कि वह किसी स्वार्थ को लेकर या किसी अपेक्षा से नहीं होता। वहाँ तो मन में सहज खिंचाव आसक्ति है। प्रेम इसलिए होता है कि हृदय की चीज है और नित्य वर्धनशील है। मधुर लीला प्रेमी पार्षदों का अधिक जुटाव, रूप माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये चार प्रकार के माधुर्य श्री वज्रराज नंदन में विशेष रूप से विद्यमान हैं और ये ब्रज में रहते हैं और उनके साथ मथुरा और द्वारिका नहीं जाते हैं। भगवान के प्रेम रहस्य को प्रेमी भक्त खोलना नहीं चाहते और न खुलवाना ही चाहते हैं। श्री यशोदा जी के हृदय में अपने सुत श्री कृष्ण की लीला देखकर, यानी अपने पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और कुछ रहता नहीं है। प्रेम भावमय होता है। उनके हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण का बाल विग्रह सदा अंकित रहता है, क्योंकि उनका हृदय पट भावरस आप्लावित रहता है। भगवान के प्राकट्य के समय भी, भगवान की लीला देख सुनकर भी प्राकृत जीवों को भगवान के ऐश्वर्य के प्रति पूरा विश्वास नहीं होता। मायाबद्ध मनुष्य भगवान को नहीं जानते तथा माया युक्त को भी जब भगवान जानते हैं तभी वे जानते हैं। अपनी साधना से, अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से, शक्ति से जितना ही भगवान को जानना चाहते हैं उतना ही वे दुर्गेय हो जाते हैं, उतना ही दुर्लभ हो जाता है। भगवान को जानना तब होता है जब उनकी शरण ग्रहण करने पर उनकी करुणा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अतः भगवान के चरणों के शरणापन्न होना चाहिए और जिसकी जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार सेवा करनी चाहिए। भगवान की लीला के संबंध में जिस समय कोई संदेह होता है उस समय असल में हम भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्हें अपनी श्रेणी में ले आते हैं, नहीं तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। भगवान का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वाणी देखने में विपर्य मालूम देने पर भी तत्वतः सत्य ही है। कोई अपनी बुद्धि से संदेह मिटाना चाहे तो संदेह नहीं मिटते, बढ़ते हैं। संदेह मिटाने का एकमात्र उपाय है
नारायण के चरणों के शरणापन्न हो जाना, तो सारे संदेह मिट जाते हैं। राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है, राधा कृष्ण स्त्री पुरुष नहीं है, हमारी तरह से कर्म से पैदा होने वाले नहीं हैं, पांच भौतिक देहधारी जीव नहीं हैं, वे साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं और एक ही लीला के लिए दो रूपों से प्रकट होते हैं। श्री राधा कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति है, श्री राधा श्री कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति है। राधा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण राधा है। राधा भगवान श्री कृष्ण की स्त्री नहीं है, राधा भगवान है। भगवान श्री कृष्ण राधा के पति नहीं हैं, भगवान राधा हैं। और राधा कृष्ण श्री स्त्री पुरुष भी हैं, पति पत्नी भी हैं, प्रकृति पुरुष भी हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, दोनों एक भी हैं। दोनों की महिमा कौन जान सकता है। भगवान का देह देह नहीं है, क्योंकि वहाँ देह देही का भेद नहीं है। वह प्राकृत नहीं, भगवान के प्रकट होने के समय माता के गर्भ में भी लीला गर्भ था। भगवान का देह माइक पांच भौतिक एवं कर्म फल जन्य नहीं है। भगवान के कर चरणादि सभी सच्चिदानंद भगवत स्वरूप हैं। सेवक का यह धर्म है कि स्वामी को कब क्या वस्तु चाहिए यह वह स्वयं जान ले। सेवक सेवा का अवसर स्वयं ढूंढ लेता है, स्वामी को आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं होती है। सेवा के तीन भेद हैं। पहला है निकृष्ट, जो व्यवहार या लोक निंदा आदि के कारण करनी पड़ती है पर मन में भार मालूम होता है। मध्यम सेवा करना कर्तव्य है, धर्म है, न करने से धर्म या कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। तीसरे उत्तम है किए बिना रहा न जाए, ऐसी सेवा प्रेम से स्नेह से होती है अथवा स्वभाव से होती है, कर्तव्य या स्वार्थ आदि से नहीं होती है। जिसके प्रति वास्तविक प्रेम है वह उसकी सेवा अपने हाथों से करता है। प्रेम की परीक्षा सेवा से होती है। किसी बीमार के पास हमने 20 नौकर रख दिए, खूब रुपए लगा दिए, पर वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगा कि हम स्वयं अपने हाथों सेवा किए बिना रह नहीं सकेंगे। बीच में और कोई स्वार्थ नहीं आवेगा, हमारा तो स्वार्थ वही है, उसी में है। सकाम भक्त नित्य प्रेम का वरदान मांगते हैं। नित्य प्रेम को चाहना यह प्रेम का स्वभाव है, और जो प्रेम घटे बढ़े वह प्रेम नहीं है। सकाम भक्त और शुद्ध भक्त दोनों भगवान से वरदान मांगते हैं, पर सकाम भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे अपना हित हो, किंतु शुद्ध भक्त ऐसा वरदान मांगता है जिससे भक्त का कल्याण हो। और प्रेमी भक्त तो भगवान से भगवान के सुख का ही वर मांगता है, स्वयं कैसे भी रहे। भगवान को वश करने का प्रेम तो हो, पर उसमें भगवान की कृपा न हो तो प्रेम होने पर भी हम भगवान को प्रेम बंधन में नहीं बांध सकते। भगवान को प्रेम बंधन में भी हम जब ही बांधेंगे जब भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो।
जब तक व्याकुलता नहीं होती है तब तक भगवान गुप्त रहते हैं। जब व्याकुलता होती है तब उनके भगवान के चरण चिन्ह स्वयं बता दिए जाते हैं, स्वयं ही बता देते हैं कि इधर आओ, भगवान यहाँ है। व्याकुलता से उनके चरण चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। जो अपनी शक्ति से भगवान को देखना चाहता है, जो अपनी शक्ति से भगवान को समझना चाहता है, उनकी सीमा बांधना आदि चाहते हैं, उनके लिए भगवान नित्य अव्यक्त हैं। पर जो भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं उनके लिए भगवान सर्वदा व्यक्त हैं। भगवान का बंधन होता है प्रेम भरी व्यग्रता से, क्योंकि व्यग्रता के बिना भगवान को बांधने वाली भगवत कृपा का प्रकाश नहीं होता है। जब तक कोई काम असाध्य मालूम न दे या चिंत्य अनिवार्य न हो जाए तब तक उसके लिए व्याकुलता उत्पन्न नहीं होती है। असाध्यपन एवं नितांत आवश्यकता ही व्यग्रता उत्पन्न करते हैं। श्री कृष्ण के लिए प्राण जब तक रो न उठे तब तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। जिसकी जिसमें कामना होती है वह उसका काम्य है, उसमें बाधा होने से उसे क्रोध उत्पन्न होता है। वास्तव में काम ही प्रतिहत होकर क्रोध बनता है। जिस वस्तु में जितने परिमाण में कामना होती है उसके लिए उसे उतने ही परिमाण में क्रोध होता है। भगवान जिसके साथ मिलकर लीला करते हैं वे सभी भगवान के पार्षद हैं। पार्षदों के दो भेद हैं, अनुकूल पार्षद और प्रतिकूल पार्षद। जो अनुकूल पार्षद हैं वे लीला में सहायता करते हैं मित्र रूप से, और जो प्रतिकूल पार्षद हैं वे सहायता करते हैं शत्रु भाव से। दिव्य धाम में अनुकूल पार्षदों के साथ लीला होती है, वहाँ प्रतिकूल पार्षद अचेतन भाव से रहते हैं। जब किसी के किसी दोष पर भक्त सच्चे भक्त की दृष्टि पड़ जाती है तब फिर वह दोष नहीं रह जाता है। भक्त दंड विधान से, प्रेम से, अनुग्रह से या अनुग्रह पूर्ण शाप से किसी भी उपाय से उस दोष को नष्ट कर देता है। विद्या वही है जो बुरे मार्ग से हटा दे, विषय वासना से चित्त विरत हो जाए, यही उसका सदुपयोग है। विद्या से जानने योग असली वस्तु है भगवान और उसके भजन का तत्व। भक्त अपराधी तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता जब तक भक्त उसे क्षमा न कर दे। भक्त के अपराधी को भक्त ही क्षमा कर सकता है और भक्त से क्षमा प्राप्त करना बहुत सरल है, क्योंकि भक्त में न वास्तविक क्रोध होता है और न बदले की भावना होती है। इस प्रकार से आप जैसे आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान नारायण से प्रेम है तभी तो व्रत करते हैं। अगर सकाम भाव से करते हैं तो फिर प्रेम नहीं है, और निष्काम भाव से भगवान की किसी भी रूप में आराधना करते हैं वो भगवान का सच्चा प्रेम है। और जब सच्चे प्रेम से भगवान की हम आराधना करते हैं तो भगवान हमें दर्शन देते हैं, हमें सब प्रकार से आनंदित करते हैं और हमें आनंद विभोर कर देते हैं। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, और वो भी निष्काम भाव से होनी चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए।